नमस्ते दोस्तों। बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण या कहें मतांतरण को लेकर बहुत विवाद चल रहे हैं। वहाँ पर जो सर्व आदिवासी समाज है वो ईसाई धर्म में जो परिवर्तन हो गए हैं उन परिवारों का बहिष्कार कर रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। बहुत सारे जो पश्चिमी मीडिया है वो इन खबरों को इस प्रकार से दिखाने का प्रयास कर रहा है कि ईसाइयों को वहाँ पर रहने नहीं दिया जा रहा, उन आदिवासी जो ईसाई बन चुके हैं उनको रहने नहीं दिया जा रहा। और इसको लेकर कुछ कथित संस्थाएं वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, ग्राउंड स्थिति को बताने का प्रयास कर रही हैं और ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि सर्व आदिवासी समाज जिसके अंदर अन्य जो भी एक तरह से हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग ईसाई बन चुके आदिवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री अंशुल देव जी। अंशुल देव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के इस मुद्दे में और इस कार्यक्रम में। अंशुल देव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे इस पूरे मामले को जानना चाहूँगा कि आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि हम लोगों को जो खबरें आ रही हैं वो इस प्रकार से ही दिखाया जा रहा है कि ईसाई वहाँ पर परेशान हैं, उनका दाना पानी खाना पीना सब जो है वो रोक दिया गया है, उनको रहने नहीं दिया जा रहा वहाँ पर। तो इस तरह की घटनाएं की खबरें आ रही हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है वो आप बताइए। जी, सभी को सादर नमस्ते। अमित जी, आपने जो कहा पश्चिम मीडिया वाले कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि यहाँ जो आदिवासी लोग ईसाई बन गए थे उनको गांव में रहने नहीं दिया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आदि आदि। इसमें एक ये भी देखिएगा कि बीच में सर्व आदिवासी समाज ने एक मीटिंग आहूत की थी। मीटिंग में बैठ करके अपने समाज के विषय में चर्चा कर रहे थे। उस वक्त लगभग 200-300 ईसाई लोग या ईसाई धर्म में जो चले गए हैं उन लोगों ने उनके ऊपर में हमला किया। सर्वप्रथम उनके द्वारा ही इस प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनके ऊपर में हमला किया गया। और हमला करने के बाद वो जो सर्व आदिवासी समाज के लोग थे वो लगभग 13-14 गांव के लोगों को बुला करके उनके ऊपर में उसकी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें शासन प्रशासन के लोग भी, पुलिस बल भी वहां पहुंची थी, उनके सामने भी उन्होंने प्रतिक्रिया किया है। इसमें पूर्णतया वो लोग एक तरफा ये दिखा रहे हैं कि आदिवासी लोगों ने ईसाइयों के ऊपर में ये अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। मेन ये है कि जहां पर ईसाइयों का बाहुल हो रहा है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, वो लोग, उनका आतंक बढ़ता जा रहा है। वो लोग भोले भाले लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। गांव के लोग, अमित जी, बहुत सीधे साधे होते हैं, लड़ाई झगड़ा जानते नहीं हैं, पर अपने धर्म के प्रति, अपने आस्था के प्रति वो लोग सजग रहते हैं। वो अन्य मत पंथ संप्रदाय को स्वीकार करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते हैं। तो स्पष्ट है, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि उन आदिवासियों के साथ में ये बाहरी लोग आकर के, बाहर के लोग जाते हैं, पादरियों को बुलाते हैं, फास्टर को बुलाते हैं और बुला करके बरगलाने का प्रयास करते हैं, जिसे अब आदिवासी लोग सहन नहीं कर सकते, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। अमित जी, ये बहुत ही एक तरह से ऐसी स्थिति है जहां हम देखते हैं कि कुछ साल पहले उड़ीसा में ऐसे स्थिति बनी थी जब एक पादरी और उसके बेटों को कुछ ऐसे ही लोगों ने हत्या कर दी थी। वो पूरी दुनिया भर में उसको बहुत हाईलाइट किया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि वो पादरी वहाँ पर मतांतरण का कार्य कर रहा था उड़ीसा के अंदर। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जब ये चीज़ घटना वहाँ घटी तो उसके बाद ईसाई जो ये इस तरह का कार्य करने वाले लोग थे, थोड़ा उनमें लगाम लगी थी। लेकिन हम उस हत्या या उस लड़ाई को बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन
जिस प्रकार से अभी खबरें आ रही हैं समाचार पत्रों में कि वहाँ पर एक एसएसपी और पुलिस वालों पर भी हमला किया गया और इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं कि बहुत सारे लोगों को नामजद भी किया गया। असल में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ईसाई वहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या वहाँ की डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन में किस तरह का बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं? वहाँ पर ईसाई कितने % जो आदिवासी थे वो अब कन्वर्ट हो चुके हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे अभी? मैंने अमित जी कि वो क्षेत्र पूरे भारत में नहीं अपितु विश्व में ये प्रसिद्ध है कि उधर माओवादियों का बहु आयात या बहुत संख्या में वो हो गए हैं। वहाँ शासन प्रशासन को पहुंचने में भी थोड़े से दिक्कत होती है, जिसका ये लाभ उठा करके ये ईसाई मत पंथ संप्रदाय के लोग गांव-गांव में घुस करके अभी कल परसों का ही वहां पर एक अखबार में उस क्षेत्र का छपा है। उनका कहना है कि पहले तहसील स्तर से तहसील स्तर में चर्चा हुआ करता था, आज पंचायत स्तर से अर्थात हर गांव में चर्च का निर्माण हो रहा है। माने कई गांव तो ऐसा है कि 70% 80% तक ईसाई बना दिया गया है। तो ये जो इस ढंग से इनका षड्यंत्र है, इससे सिद्ध ये होता है अमित भाई कि जिस प्रकार से आजादी के लिए इस देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी, देखिए बहुत सारे लोग कहा करते थे कि अंग्रेज लोगों का शासन बहुत बढ़िया है, न्याय से युक्त है, वो न्याय करते हैं, अच्छे काम करते हैं। ऐसे कुछ लोगों के जेहन में भारतवासियों के मन मस्तिष्क में बैठ गया था, लेकिन उनके खान पान आचार व्यवहार से बहुत सारे हमारे भारत के लोग उसको स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे। परिणाम क्या हुआ? बहुत अधिक विरोध हुआ और लोगों ने अपने बलिदानें दी, विरोध किया। ऐसे ही अभी भी अति सर्वत्र वर्जय ऐसे शास्त्रों में आता है। अति जब हो जाता है अमित जी तो उसका अंत भी होता है। ये आदिवासी समाज समझ गए हैं कि ये जितने भी हमारे भाइयों को बरगला कर ठग करके ही बनाया जाता है, उनको प्रलोभन दे करके बनाया जाता है। तो ये लोग आदिवासी समाज के लोग जाग गए हैं, अब इनके बहकावों में नहीं आने वाले हैं। मैं बताता हूं अमित भाई, आदिवासी समाज के लोग या हमारे भारत के लोग गौओं को मां मानते हैं, गाय को मां मानते हैं। गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की मां है, हमारी मां है, ऐसे उनकी जेहन। लेकिन बताया जाता है कि ईसाई बनने के बाद उसको मां का दर्जा नहीं अपितु उसको मार करके खाने का ऐसा उनके परंपरा है या क्या है, ठीक है नहीं, उसको गाय को मार करके मांस खाया जाता है। और दफनाने के बाद भी कब्र पूजा का विधान, वो साल में एक बार कब्र पूजा करते हैं। आदि आदि बहुत सारे ऐसे ईसाई मत पंथ संप्रदाय में है, जिसको सीधा ही कहना चाहिए कि उसको स्वीकार करने के लिए आदिवासी समाज तैयार नहीं है। परिणाम ये हो रहा है, अगर जिस प्रकार से इस ढंग से एक तरफा, देखिए भाई अभी आपने कहा कि एसपी के ऊपर में हमला किए, तो कारण क्या है कि अगर प्रशासन भी यदि उनके साथ में, शासन के लोग भी यदि उनका साथ देंगे तो सामान्य जनता वो उग्र हो जाती है। वो सामने नहीं देखती कि कौन है, वो तो ये देखते हैं कि हमारे लोगों को बरगला करके अन्य मत संप्रदाय में ले जा रहे हैं, हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, ऐसे उनके मन में आता है, तो वो मरने मारने को उतारू होते हैं। अमित जी, हम लोग ये मारने की हमारी परंपरा नहीं है, लेकिन अति करने के बाद अपने समाज को, अपने संस्कृति को बचाने के लिए लोग आते हैं, पहले भी आए, अब भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य जो भी है उनको शासन प्रशासन को उनके विचारों को, उनके भावनाओं को समझ करके ही कार्य करने चाहिए। जी, अंशुल देव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीते दिनों हमने देखा कि स्वामी श्रद्धानंद जी बलिदान दिवस के अवसर पर बहुत सारे जो आदिवासी थे उनकी घर वापसी हुई।
तो क्या उस कार्यक्रम पे भी कुछ इसका असर आया, या उस कार्यक्रम के कारण भी कुछ क्या ईसाई लोगों में इस बारे में बात हुई कि इतनी भारी संख्या में जो लोग घर वापसी कर रहे हैं, जो हिंदू संगठन, आर्य समाज और बहुत सारे अलग अलग संगठन जो हैं इसमें आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो क्या वो लोग इसका भी एक तरह से विरोध कर रहे हैं? अमित जी, वास्तव में देखा जाए तो लोगों में जागृति तो आई है, और ये हम लोग स्वागत करते हैं उनका। जो भाई हमारे से बिछुड़ गए थे, मत पंथ संप्रदाय में चले गए थे, वो ईसाई नहीं है, मुस्लिम धर्म भी चले गए हैं, वो भी लोग आ रहे हैं। मजेदार बात बताता हूं आपको, 30 और 31 तारीख को रायपुर में हम लोगों ने भी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाया, तो उसमें भी 50 परिवार के लोग पुनः अपने मूल धर्म में वापसी किए। और मजेदार बात यह है, उसमें एक फास्टर भी, ठीक है नहीं, अपने मूल धर्म में वापस आया, ठीक है नहीं। उन्होंने घोषणा किया कि भाई मैं इतना दिन तक मैं ईसाई का प्रचार प्रसार करता था, उनका गुरु कहलाता था, और पूरे ईसाइयत के बढ़ावे में काम करता था। अब मैं किसी भी हालत में, उन्होंने यज्ञ मंडप पे जनेऊ लेकर के, संकल्प लेकर के ये व्यक्त किया कि भाई मैं अब पूरा अपने भाइयों से अलग नहीं हो सकता, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वजों का मूल जो धर्म था उसी धर्म में रहेंगे करके ये एक संदेश गया। उससे पहले भी इसी दिसंबर, माने अब जनवरी हो गया, दिसंबर महीना में 24 और 25 दिसंबर किलकिला में भी, जो पिछले साल जहां पर हुआ था कार्यक्रम, वहां पर भी लगभग 40-50 परिवार अपने मूल धर्म में वापिस आए। तो ये जो आज कहना चाहिए, उनके भी जो जितने ईसाई बन गए हैं, उनके मन में भी एक बन रहा है कि भाई वास्तव में हम एक मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी है, हमें समाज में रहना चाहिए, और यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है, उससे हमें अलग नहीं होना है, मिल करके रहें। इसी भावना से आज पुनः घर वापसी ही नाम यह है कि हम अपने घर को लौट रहे हैं। कोई सुबह का भूला शाम को जब घर लौटता है तो भूला नहीं समझा जाता है, ऐसे ही वो लोग लौट रहे हैं और हम लोग उनको गले मिल रहे हैं। आइए मिल करके हम पुनः अपने छत्तीसगढ़ को, अभी तो पूरे भारत को मजबूत बनाएं, एक संस्कृति, एक धर्म की और हम लोग एक झंडा के नीचे रहें, ऐसा हम लोगों का विचार हो रहा है, जिसका परिणाम सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार करते हुए हमारे साथ मिल रहे हैं, आ रहे हैं। अमित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से लोग, आपने अभी बताया कि लोग वापस आना चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग वापस आते हैं उनको किस प्रकार से हम लोग संभाल के रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि ईसाई मिशनरियों का जो काम करने का तरीका है, वो लोग जो वापसी कर जाते हैं उनको दोबारा से ईसाई बनाने का प्रयास जारी रखते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी तरह के प्रलोभन भी देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो व्यक्ति ईसाई बन से हिंदू बन गया है, घर वापसी कर गया है, उसके लिए क्या करते हैं कि वो वापस ना चला जाए? हाँ, हम लोगों का प्रयास क्या रहता है अमित भाई, मेन ये है, जिस धर्म के, या धर्म नहीं कहना चाहिए, जिस समाज के लोग, जो आदिवासी समाज के हैं, जिस समाज के लोग धर्मांतरित हो गए हैं, उसको उसी समाज में लाते हैं। मेन है अमित जी, जब ये ईसाई बन जाते हैं तो जो समाज में एक अपनी परंपरा है, अपना एक परंपरा वो लोग निहित कर रखे हैं कि जो ईसाई बन जाता है उसके साथ में बेटी रोटी का संबंध तोड़ देते हैं, उनके सुख दुख में भाग लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका खान पान, आचार व्यवहार, रहन सहन सब परिवर्तन हो जाता है, तो उनके साथ में बेटी रोटी छोड़ देते हैं, बेटी रोटी का संबंध खत्म कर देते हैं। तब जब हम लोग घर वापसी करते हैं तो पुनः अपने जिस समाज से वो गए थे उसी समाज में पुनः उनका बेटी रोटी का संबंध शुरू होता है। तो उससे क्या होता है कि एक मजबूती होती है। गांव में अलग अलग प्रकार से रहना, अलग अलग ढंग से रहना, वो अच्छा नहीं होता। जब उनके समाज में लौटते हैं, उनके बेटियों को फिर वो समाज के लोग शादी करते हैं, वो उनके समाज से ये लोग लाते हैं, सुख दुख में खड़े होते हैं, तो एक बहुत बढ़िया माहौल बनता है अमित जी। तो मेन यह है, फिर हम लोगों का ही रहता है भाई, कोई दुख सुख
यदि आपके ऊपर में आए, तो पूरा हिंदू समाज खड़ा होकर के, आर्य समाज है, गायत्री समाज है, पूरे सब लोग खड़े होकर के उनके सुख दुख में हम लोग भी शामिल होते हैं। ये मेन कारण है अमित जी, उनको रोकने का या उनको साथ देने का। और वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अभी ये देखिए 80% तो यहाँ छत्तीसगढ़ में समझ लीजिए 80-85% हिंदू हिंदू हैं, और 2-4-5% मान लीजिए ईसाई बन रहे हैं, तो वो तो उनका छोटा सा दायरा है। इतने लोग जब उनका सहयोग करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। जी, बिल्कुल। आशा करते हैं लोग आपके जो इस मिशन है जो वहाँ पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में, वो इलाका है जहाँ पर सरकारी सुविधाएं तक नहीं पहुँचती। वहाँ पर बहुत सारे जो सनातन धर्म के मिशनरी कह सकते हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए वहाँ पर अभी जुटे हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का योगदान है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों की जो शक्ति है वो अलग अलग तरह से आती है। पैसा उनको मिलता है, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उनका साथ भी कई बार मिल जाता है। तो प्रशासन का साथ और राजनीतिक साथ अगर मिल जाता है तो वो लोग हावी होने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारे हिंदू समाज के मिशनरीज़ अंशुल देव जी जैसे वहाँ पर अभी जुटे हुए हैं। आशा करते हैं कि लोग आप लोगों का साथ जरूर देते रहेंगे और देंगे पूरे देश भर के। अंशुल देव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ के पूरी घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।